हेलो दोस्तों, स्टॉक की बात करते करते कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एंटरटेनमेंट आपको देता रहता है हमेशा, चाहे वो यूट्यूब हो या सिनेमा घर हो या आपको छोटी स्क्रीन पे हो। ऐसे ही स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है शिमारो एंटरटेनमेंट। और ये आपको हमेशा से एंटरटेनमेंट दिया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसके एंटरटेनमेंट के ऊपर जो स्टडी है वही करके देखते हैं क्या कहता है इसका स्टॉक रेंज, स्टॉक प्राइस और इन्वेस्टर के लिए ये किस तरह के रेंज में काम करती है, इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट देता है, इसके शेयर होल्डर को क्या देता है। हम इसी के क्रम में चलते हैं। इसके वेबसाइट्स पे सबसे पहले आपने देखा होगा ये इनके टीवी सीरियल्स वगैरह हैं, इसके मूवी भी हैं, इसके और भी सारी इंटरटेनमेंट की जगह, सारी इंटरटेनमेंट एक ही जगह पे अवेलेबल है, अलग अलग भाषाओं में हैं। हमने सोचा क्यों नहीं इसी का स्टडी करते हैं। और स्टडी के दौरान हम बात करने वाले हैं स्टॉक की जो आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में करीब 5% का इंक्रीज हुआ है। और वही हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कहती है स्टॉक का रेंज और स्टॉक प्राइसेस और स्टॉक मार्केट की जो हलचल है उसमें आज के दिन ट्रेडिंग सेशन में करीब 5% उछाल के साथ स्टॉक 143 रुपये पे चल रही है। हम बात करने वाले हैं 52 हाई की जो कि 239 का है, 52 लो की बात करेंगे जो कि 103 रुपये का है। एवरेज निकाल के देखिए तो लगेगा जो स्टॉक थोड़ी सा ऊपर है या नीचे है, हमें नहीं लगता ऐसा। चलते हैं आगे दोस्तों। ये कोई आपको रिकमेंडेशंस, कोई एडवाइस ना बाय करने की ना सेल करने की, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए है। एक हम भी लर्नर हैं और हम अपने लर्निंग पार्ट का आपके पास शेयर करते हैं एक सिंपल तरीके से जो कम्प्लेक्सिटी है इन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। अब हम बातें करेंगे इसका चार्ट के बेसिस पे। चार्ट में जो देख के निकल के आता है 5 दिन के चार्ट में, 5 दिन के चार्ट में इसमें जंप चल रही थी स्टार्टिंग के दौरान, बाद में इसमें गिरावट आई, फिर थोड़ी सी जंप चल रही है आज के ट्रेडिंग सेशंस में। ये 1 महीने के चार्ट देखें तो 1 महीने के चार्ट में सेम सिचुएशन पे है। पहले ये अच्छी खासी जंप चल रही थी, बाद में इसमें गिरावट आई, फिर दोबारा इसने वी शेप के साथ अच्छा खासा जंप किया। 3 महीने की चार्ट भी इसका ऐसे कहता है। ये कंपनी लगती है मुझे ट्रेडर्स के पार्ट की है। जब भी कुछ ऐसा मोमेंट आता है इसमें ट्रेडर भर भर के खरीदते हैं, जैसे ही कुछ कुछ नए लोग आते हैं फिर बाद में इसको सेल आउट किया जाता है, जो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर, जिसके चार्ट के बेसिस पे लगता है। चार्ट में यही लगता है इसमें भर भर के लोग खरीदते हैं और भर भर के बेचते हैं। इसका हम कंप्लीटली एनालिसिस देखेंगे एक साल में क्या कितना परसेंट का ग्रोथ दिया है और आज के डेट में ग्रोथ क्या है। इसमें प्रॉफिट तो अच्छी खासी बनी होगी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। सॉरी, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की एडवाइस आपको नहीं देता हूँ, नहीं दे सकता और नहीं देता हूँ। मैं कंप्लीटली एक बिजनेस एंड फाइनेंस ब्लॉगिंग टैब्स बनाता हूँ, ना कोई रिकमेंडेशन, ना कोई एडवाइस, ना कोई तोड़ ना कोई जोर। जो जैसा है वैसा ही स्टडी करना चाहिए, वही एक सिंपल स्टडी होता है। चलते हैं इसका उसके कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर जो कि फंडामेंटल्स राइट के अंदर आती है, सॉरी फंडामेंटल्स के अंदर आती है। तो इसमें 20, 21, 22 के बाद कुछ भी नहीं दिया। इससे पहले डिविडेंड का पार्ट दिया था उसने 1-2 रुपये का, 1 रुपये 1 रुपये 55 पैसे का। रिजल्ट की बात करेंगे फंडामेंटल्स के अंदर, जो कि फंडामेंटल्स में कंपनी ने और जो रिवेन्यू था वो रिवेन्यू तो है लेकिन कंपेरेटिव तो पिछले क्वार्टर से रिवेन्यू अच्छा ग्रोथ नहीं किया है, 147 मिलियन का है। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में जो कि प्रॉफिट मेकिंग थी वो करंट क्वार्टर में आके लॉस मेकिंग हो गई। कंपनी का काफ़ी एक्सपेंसेस हो गया होगा किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, और ये हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में उसने पिछले खर्च तो कर दिया लेकिन इसका आउटपुट अभी निकल के नहीं है। उसका आउटपुट अगले क्वार्टर में जो मूवीज़ हो गई या जो सीरियल हो गई या जो भी इनकी प्रोडक्ट होगी वो इनका रिवेन्यू अगले क्वार्टर में आएगा, ऐसा हो सकता है। चलते हैं इसका जो हम देखेंगे फंडामेंटल्स के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो कि प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास वो 34% की होल्डिंग है। और हम बात कर रहे हैं इसी कंपनी का जो कि नाम है शिमारो एंटरटेनमेंट। और इसमें हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे जो 34% की होल्डिंग है वो किसकी होल्डिंग है, वो इसमें कौन से लोग ऐसे पोजिशंस बरकरार बना के रखे हुए हैं। इसकी जो पोजीशंस हैं उस पर हम जाएंगे। पहले हम चलते हैं स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस के ऊपर। स्टॉक मार्केट इसके ऊपर क्या रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में इसका रिएक्शन 5% अपर सर्किट पे है और ये एक सप्ताह के अंदर देखेंगे तो करीब 5% गिरावट में है। तो ये किस तरह के मूवमेंट है, यदि 5 साल पहले कंपनी लिस्टिंग हुई थी, 5 साल पहले के डेटा को बेसिस पे लेके चलें स्टॉक रेट के, तो 5 साल में इसने 63% का नुकसान दिया है एक आम इन्वेस्टर को।
3 साल के अंदर 123% का प्रॉफिट दिया, 2 साल में 3% का प्रॉफिट दिया, 1 साल में 42% का जंप दिया, 6 महीने में 12% का जंप दिया, 3 महीने में 7.5% टूट गया, 1 महीने में 5.5% टूट गया, 2 सप्ताह के अंदर करीब करीब 7% जंप किया और 1 सप्ताह में ये 5% टूट गया। आज के ट्रेडिंग सेशन में 5% जंप कर गया। अब आप समझते हैं, इसका चार्ट देखने के बाद ऐसा ही लगता है स्टॉक ने भर भर के, जिन लोगों ने इसमें ट्रेडिंग किया है भर भर के खरीदे हैं, भर भर के प्रॉफिट बुक किया है, और जिनका लॉस हुआ हो उनको भर भर के लॉस हुआ है। चलते हैं, इसका हमने डेटा 3 साल के डेटा के बेसिस को लेके चले तो 123% का जंप है, लेकिन दूसरे सेक्टर की जिसके पीयर्स कंपनियां उसका जो है वो इतना परफॉर्मेंस नहीं रहा है। चलते हैं सीधे इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जानने का प्रयास करते हैं क्या कहती है स्टॉक की सिमारो एंटरटेनमेंट लिमिटेड का स्टॉक इन्वेस्टर्स क्या कहती है। इन्वेस्टर के तौर पे जाके देखें इस कंपनी में तो प्रमोटर के पास वही 65% 66% की होल्डिंग है, जो कि इसमें कभी भी चेंज नहीं हुआ, जो है वो एक सेम स्टेबल के रूप में चल रही है, कोई भी बिकवाली नहीं हुई, कोई भी खरीदारी नहीं हुई प्रमोटर के हैंड से। एफआई की बात करें तो एफआई में कोई भी खरीदारी नहीं किया है। पहले एफआई के पास था कुछ शेयर्स, लेकिन उन्होंने बेच के निकल चुके हैं। डीआई की बात करें तो डीआई के अंदर पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन डीआई ने थोड़ा सा अपने पोजीशंस को बनाया है इसके अंदर, और उस पोजीशन में कोई ऐसा नाम निकल के नहीं आता जो कि जिनके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग हो। अब आते हैं पब्लिक के पास, जो कि पब्लिक के पास 34% की होल्डिंग है। उस 34% वाले होल्डिंग में सबसे पहला नाम आता है एक स्नेहल भूपेंद्र शाह, और इनके पास करीब 1% की होल्डिंग है जो अभी है। इसके साथ साथ इसको और देखें थोड़ा तो इसके अलावा कोई भी ऐसा शेयर होल्डर मुझे नजर नहीं आ रहा इसके अंदर, डेटा के अंदर, जिनके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। उसका मतलब यह है जिनके पास होल्डिंग है वो 1% से कम वाली होल्डिंग है, और वो पब्लिक के पास है। हो सकता है किसी कंपनी कॉर्पोरेट के पास भी हो, कुछ ऐसा 10-15 कॉर्पोरेट के पास हो, लेकिन उसमें नाम डिक्लेरेशन नहीं आती है, क्योंकि मैंडेटरी होता है यदि 1% से ज़्यादा की होल्डिंग हो तो कंपनी उसको डिक्लेरेशन दे जो कौन से शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पोजिशन से 1% से ज़्यादा की होल्ड कर रखी है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे समारोह एंटरटेनमेंट की, जिन्होंने अच्छे खासे मूवी दिया है, वेब सीरीज दिया है। इसमें आप देखेंगे अच्छी खासे इसमें सीरियल्स हैं, साथ में इसमें वॉच, इसमें अच्छा खासा शुभ यात्रा, ये गुल्टू वॉच, ये ढेर सारे इसके सोच भी हैं। मैं मूवीज़ की बात करूं, इसके पास मूवीज अच्छा इसके पास मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ में इनके पास काफ़ी अच्छी खासी मूवीज़ की लिस्ट है। जब सब देख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी झलक दिखाई है यहाँ पे। इसके साथ साथ शो की लिस्ट की बात करें तो शो की लिस्ट में इनके पास ढेर सारे शो की लिस्ट हैं। तो हमने बात कर रहे थे समारोह एंटरटेनमेंट की, जिनका दबदबा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, लेकिन इसके स्टॉक के ऊपर दबदबा नहीं है। लोग मूवीज़ तो देखते हैं, लेकिन इसका रेवेन्यू का पार्ट उनको उस लेवल पे नहीं मिल पाता है, उस लेवल पे उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है, उस लेवल पे इन्वेस्टर के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। ये हाई तो लगाता है, 52 हाई भी लगाते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं आता है जो इफेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि कंपेरेटिव इनके जो पीयर्स कंपनी है, बालाजी टेलीकॉम, सारेगामा एंड अदर कंपनी है, इसके कंपेरेटिव थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है, जो कि हमने इन सबको ट्रैक करके देखा है। दोस्तों आप देख रहे थे बिजनेस एंड फाइनेंस ब्लॉग, मैं हूं प्रभात, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।